Hello friends, now our topic is organisms and population for HPTGT and HPTET. So सबसे पहले Oryctolagus is the scientific name of rabbit. Biome is large regional or subcontinental biosystem characterized by major vegetation type. Next है biosphere. Biosphere also called ecosphere or giant ecosystem is the large and nearly self-sufficient biological system. Self-sufficient biological system. Next है layers in our atmosphere. तो सबसे पहले आता है हमारा ट्रोपोस्फियर. ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर कम होता है हाइट के साथ, 16 किलोमीटर तक है. नेक्स्ट 16 से 50 किलोमीटर हमारा है स्ट्रेटोस्फियर. ओजोन लेयर भी हमारी इसी में ही है तो उसको बोलते हैं ओजोनोस्फियर. टेम्परेचर चेंजेस लिटिल विद हाइट. जो ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच की जो लाइन है उसको बोलते हैं ट्रोपोपाउस. नेक्स्ट है मीजोस्फियर. मीजोस्फियर में टेम्परेचर डिक्रीजेज विद हाइट और मीजोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच की जो लाइन है उसको बोलते हैं स्ट्रेटोपाउस. और 50 से 80 किलोमीटर तक हमारा मीजोस्फियर है. नेक्स्ट है थर्मोस्फियर. थर्मोस्फियर जो है टेम्परेचर इंक्रीजेज विद हाइट और मीजोस्फियर और थर्मोस्फियर के बीच की जो लाइन है उसको बोलते हैं मीजोपाउस. और ये 80 किलोमीटर से ऊपर का जितना भी एरिया है वो हमारा थर्मोस्फियर है और उसके ऊपर है आइनोस्फियर. ओजोनोस्फियर लाइज बिटवीन द एल्टीट्यूड ऑफ 25 to 50 किलोमीटर एंड हमारा ट्रोपोस्फियर से लेके मीजोस्फियर तक हेटेरोस्फियर है और उसके आगे 100 किलोमीटर से ऊपर जो है वो होमोस्फियर है. नेक्स्ट अवर टॉपिक इज़ कैरेक्टरिस्टिक कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर. एयर कंपोजिशन. हमारे जो एटमॉस्फेयर में एयर है उसमें गैसेस की कौन कौन सी कितनी कितनी कंपोजिशन है. तो सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.9%, N2 78.64, O2 20, ये सेम वही है. आर्गन 0.93%, CO2 0.03%, along with mercury, helium, neon, krypton, CO2 0.03%, water vapor 0.1%. नेक्स्ट है periodicity. It refers to the activity of organism toward periods of light for 24 hours, so called diel periodicity or diurnal. Activity of organism towards period of light is called periodicity. 24 hours में जो है इसको circadian rhythms भी कहा जाता है. नेक्स्ट है ऑरोरल और डायूरल. एक्टिव ड्यूरिंग डाउन पीरियड. अर्ली मॉर्निंग, जो अर्ली मॉर्निंग एक्टिव होते हैं उनको बोलते हैं ऑरोरल. ठीक है. बुवेलेकस इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस. बुवेलेकस. नेक्स्ट है डायूरनल. एक्टिव ड्यूरिंग फुल डे लाइट. दिन को जो एक्टिव होते हैं सारे जितने भी पक्षी हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, ये आते हैं हमारे डायूरनल. नेक्स्ट है वेस्परल. इनको इवनिंग स्टार भी बोलते हैं. ये एक्टिव ड्यूरिंग सनसेट, फॉर एग्जांपल रैबिट. नेक्स्ट है नॉक्टर्नल. एक्टिव ड्यूरिंग नाइट. एग्जांपल कॉकरोच, रैट, ऑल, बैट्स एक्सेट्रा. नेक्स्ट है 3 जोन्स इन लेक. जो हमारा लेक सिस्टम है उसमें 3 जोन कौन कौन सी है. लिटोरल जोन, लिम्नेटिक जोन, प्रोफंडल जोन. लिटोरल जोन हमारी शैलो वाटर जोन है. प्रेजेंट एट द एज ऑफ लेक. इट बियर्स रूटेड प्लांट. जो लेक की एज पे होती है
शैलो वाटर जोन है और यहाँ पे रूटेड प्लांट होते हैं। लिम्नेटिक जोन प्रेजेंट बिहाइंड द लिटोरल जोन, इसके बाद की जो होती है वो लिटोरल जोन होती है। एंड कंटेन ऑफन वाटर, लाइट कैन पेनिट्रेट फ्रॉम 20 to 40 किलोमीटर। इस जोन में वाटर होता है और लाइट जो है वो पेनिट्रेट कर सकती है 20 से लेके 40 मीटर तक। नेक्स्ट है प्रोफंडल जोन। इन दिस जोन लाइट फॉल्स टू रीच बियर माइक्रो स्नेल्स, स्लग्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्सेट्रा। प्रोफंडल जो है वो लास्ट नीचे वाली जोन है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्नेल्स ये सब मिलते हैं और यहाँ पे लाइट जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर सकती है, लाइट नहीं पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट के एग्जांपल है रेडिश, स्पाइनच, सीरल्स, सॉर्गम वल्गेरे। और शॉर्ट डे प्लांट के ज़ैंथियम, कॉस्मोस, दतूरा, साल्विया, कैनबिस। डे न्यूट्रल प्लांट कौन कौन सी हैं? कॉटन, गॉसिपियम, टोमेटो, पोटैटो। हेलोफाइट्स ग्रो इन हाई लाइट इंटेंसिटी, पाइनस, बिलोज एक्सेट्रा। और स्कायोफाइट ग्रो इन लोअर लाइट इंटेंसिटी, शेड प्लांट होते हैं स्काईफाइट। इसके आगे भी दो टाइप है, फोटोफोबस और हेलियोफोबस। और पॉजिटिव फोटोप्लास्टिक, नेगेटिव फोटोप्लास्टिक, नॉन फोटोप्लास्टिक। सीड रिक्वायर लाइट फॉर जर्मिनेशन, वो होते हैं हमारे पॉजिटिव फोटोप्लास्टिक, बिस्कम और लैक्टुका एक्सेट्रा। नेगेटिव जर्मिनेट इन एब्सेंस ऑफ लाइट, अनियन, लिली एक्सेट्रा। नॉन फोटोप्लास्टिक सीड जर्मिनेट इररिस्पेक्टिव ऑफ लाइट, बीन, मेज एक्सेट्रा। नेक्स्ट वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट ओवर अर्थ सरफेस इज कॉल्ड लैप्स रेट। Bacteria and cyanobacteria survive even in thermal spring 60 से 90 डिग्री सेल्सियस और permafrost 30 to 50 डिग्री सेल्सियस. Most of the bacteria are killed by higher temperature due to denaturation of enzyme which other are killed by freezing.